अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहू लिल मुज़लमीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहर ग़म्बि मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना इश्कालना। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या हबीब अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगुह कबा इमदाद कुन। गौस आज़म बबने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुस्तफ़ा चिश्ती। आइए इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ दोनों आलम के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले डूबतों को तहराने वाले अंधेरी कब्र में काम आने वाले मक्की वाले लमका वाले अरब वाले अजम वाले जनाब अहमद मुजतबा यानी मुहम्मद रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिहि दाइमन अबदन अबदा। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है और ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रात गिरामी, दुनिया के अंदर इंसान दुनिया को राज़ी करने के लिए दुनिया के हर रंग व ज़ीनत को अपनाता हुआ नज़र आता है। दुनिया उसे जैसा करने के लिए कहे वैसा करता हुआ नज़र आता है। दुनिया अगर उससे कहे कि शराबी बन जा तो शराबी बनता हुआ नज़र आता है। क्यों? दुनिया को राज़ी करने के लिए। दुनिया अगर कहे कि ज़ानी बन जा तो ज़ानी बनता हुआ नज़र आता है। दुनिया अगर कहे वहाबी बन जा तो वहाबी बनता हुआ नज़र आता है। दुनिया अगर कहे चंद टके के लिए राबजी बन जा तो राबजी बनता हुआ नज़र आता है। दुनिया अगर कहे कि माल मिलेगा मता मिलेगा लिहाजा तब्जीली बन जा, तब्जीली बनता हुआ नज़र आता है। दुनिया अगर कहे शोहरत मिलेंगी, बड़े बड़ी दस्तारें बनेगी, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ मिलेंगी,
लिहाजा इस तरीके से तू खारजी बन जा, तो खारजी बनता हुआ नजर आता है। लेकिन इन दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया को तर्क कर देते हैं, चाहे वो दौलत हो, तख्त ताज हो, हुकूमत हो, आल हो, औलाद हो, माल हो, मता हो, यहां तक कि अपनी जान क्यों ना हो, अल्लाह को राजी करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इसलिए रब तबारक व तआला को उनकी वो अदाए पसंद आती है, तो रब तबारक व तआला अपने कलाम में इरशाद फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हुम, कि बेशक अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। वो कौन सी जमात है, वो कौन से लोग हैं जो अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी हुकूमत तक कुर्बान कर दे? वो कौन से लोग हैं जो अल्लाह को राजी करने के लिए अपना मालो मता तक कुर्बान कर दे? वो कौन सी जमात है जो रब को राजी करने के लिए अपनी औलाद की कुर्बानियां पेश कर दे? वो कौन सी जमात है जो अल्लाह को राजी करने के लिए जब अपने खून की जिगर की बातें आए, अगर अपनी माल की या अपनी जान की बाजी लगाना पड़े तो जान की बाजी लगा दे? वो कौन सी कौम है, वो कौन सी जमात है, वो कौन से लोग हैं? तो मैं लिहाजा हदीस पाक की रूह से मैं बताना चाहता हूं, वो जमात सहाबा की जमात है, वो जमात रसूल हाशमी के गुलामों की जमात है, वो जमात जो है रसूलुल्लाह के नौकर की जमात है, रसूलुल्लाह के चाहने वालों की जमात है, रसूलुल्लाह के सालहीन की जमात है, रसूलुल्लाह के मुत्तकीन की जमात है, रसूलुल्लाह के गुलामों की जमात है, कि वो जब चाहते हैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और फिर कहते हुए नजर आते हैं कि ऐ मौला ये भी हमसे कम है, अगर तू चाहता, अगर दुनिया की दौलत भी होती तो हम दुनिया की दौलत तेरे नाम पर कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। ऐ मौला लेकिन हम तुझे राजी रखना चाहते हैं, ऐ मौला हम दुनिया को तर्क कर देते हैं लेकिन मौला हम तुझे राजी रखना चाहते हैं, ऐ मौला हमसे राजी हो जा, ऐ मौला हमसे राजी हो जा। इतना कुर्बान करने के बाद भी अपने सर को रब के एक बारगाह में झुकाते हैं, झुकाने के बाद कहते हैं कि मौला हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया तेरी रजा के लिए, ऐ मौला राजी हो जा, ऐ मौला राजी हो जा। तो रब उन्हें इनाम फरमाता है, रब उन्हें इनाम अता फरमाता है। इनाम क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। वो इनाम क्या है? रब तबारक व तआला उन्हें इनाम फरमाता है। पहले तो आयत सूरह फातिहा की है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बोलो ना सुभान अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम चलने वाले हैं, देखने वाले नहीं, हम कौन है? चलने वाले हैं। ऐ मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। अब जब सीधे रास्ते पर चल रहे हैं तो रब इनाम क्या दे रहा है? तो सीधे रास्ते पर चलना ये नहीं है कि बस हमको सीधा रास्ता दिख रहा है, एक रोड है, एक सड़क जा रही, उस पर चल जाओ, यही सीधा रास्ता। ये ऐसा नहीं है। सीधा रास्ता वो है, सीधा रास्ता वो है कि सीधे रास्ते पर हमें अपने नफ्स की भी कुर्बानी देना पड़ती है। सीधा रास्ता वो है कि माल की भी कुर्बानी देना पड़ती है। सीधा रास्ता वो है कि इस्लाम की खातिर, रब की रज़ा की खातिर अपनी औलाद की भी कुर्बानी देना पड़ती है। सीधा रास्ता वो है कि रब की रज़ा की खातिर अपने वक्त की कुर्बानी भी देना पड़ती है। तो जब हम ये कुर्बानियाँ देते हुए सीधे रास्ते को अपनाते हैं, जब सीधा रास्ता चलते हैं, तो रब तबारक व तआला इनाम फरमाता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बोलो ना सुभान अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर इनाम फरमाया गया, उन लोगों का रास्ता जिस पर इनाम फरमाया गया, इनाम दिया गया, वो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। सुभान अल्लाह। तो रब तबारक व तआला
उन लोगों को इनाम अता फरमाता है जो रब की रजा के लिए दुनिया को भी तर्क कर देते हैं, माल को भी ठुकरा देते हैं। क्या मखदूम अशरफ सिमनानी का वाक़या आपको याद नहीं कि हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी लिहाजा सिमनान के बहुत बड़े ताजदार थे, बादशाह थे, 7 सल्तनत के हुकूमत के बादशाह हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी थे। लिहाजा बताना ये वाक़या मकसूद है, लेकिन मेरा मौजू तो हज़रत शान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जहन्नुम में कुत्तों का रद है। लिहाजा लेकिन मैं बताना एक मकसूद यहाँ पर एक पहलू लेकर के आपके सामने गोशोगिदार करना चाहता हूँ कि मखदूम अशरफ सिमनानी जो अल्लाह के बहुत बड़े वली है, आरिफ बिल्ला है, वली कामिल है, कुतुब है, अबदाल है, बहुत सारी मंजिलें आपने पाई है, लेकिन 7 खित्तों की आपको हुकूमत मिली थी, 7 खित्तों के तख्त के ताजदार आप थे, बादशाह थे। लेकिन जब अल्लाह को रजा राजी करने की बात आई तो मखदूम अशरफ सिमनानी ने ना 7 तख्तों की हुकूमत देखी, न महल देखा, न खजाना देखा, न तख्तो ताज देखा, कुछ नहीं देखा। देखा तो रब को राजी करना देखा। रब को राजी करने के लिए मखदूम अशरफ सिमनानी सिमनान से निकल गए, फकीरी भेद अपना लिया, लिबास लिहाजा फटा पुराना पहन लिया, बाल बिखरे हुए हैं और अल्लाह की रट लगाते हुए, अल्लाह को राजी करते हुए लिहाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहे हैं। सरजमीन पर आए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौन नहीं जानता कि मखदूम अशरफ सिमनानी कौन है। उन्होंने भी रब को राजी करने के लिए हुकूमत को छोड़ दिया, तख्तो ताज को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अरे ये वही मखदूम अशरफ सिमनानी है जो हुसैन आजम की औलाद है, हुसैन आजम की औलाद है। लिहाजा उनके बाबा ने इस तरीके से हुकूमत को छोड़ दिया, तख्तो ताज को छोड़ दिया। उन्हें भी लालच दी गई थी कि हुकूमत मिल जाएंगी, बैत कर लो, ताजदार बन जाओगे, बैत कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, बैत कर लो। लेकिन हुसैन ने न हुकूमत देखी, न तख्तो ताज देखा तो नाना जान की शरीयत देखी। हुसैन ने सजदे को बचाना चाहा, हुसैन ने शरीयत को बचाना चाहा, हुसैन ने कुरान के तकद्दुस को बचाना चाहा, हुसैन ने हदीस मुस्तफ़ा की रूह फूकना चाहा। तो हुसैन ने जब चाहा तो लिहाजा माल नहीं देखा, माल नहीं लिया, सबको ठुकरा दिया और वक्त आई तो अली असगर की कुर्बानी पेश कर दिया, अली अकबर की कुर्बानी पेश कर दी, कासिम की कुर्बानी पेश कर दी, भाई की कुर्बानी पेश कर दी। और जब वक्त आन पड़ा तो खुद भी कुर्बान इस्लाम के लिए हो गए। ये वाक़ये से बताना ये मकसूद है मुसलमानों कि रब को राजी करने के लिए सहाबा कराम ने कितनी मुसीबतें भी उठाई, मुश्किलें भी उठाई। इस तरीके से आप सहाबा कराम की फहरिस्त देख सकते हैं। सरे फहरिस्त में एक सहाबी का नाम आता है जो रोज़े रोशन की तरह चमकता दमकता नजर आता है, जिनको हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन तमाम सहाबा की फहरिस्त आप उठा करके देखे तो इसमें नाम हमें एक और चमकता दमकता दिखाई देता है, कातिबे वही रसूल। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मैं मेरे बाप की तारीफ नहीं कर रहा, रसूल पाक के सहाबी की तारीफ कर रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को? रसूल आजम के दोस्त की बात कर रहा हूँ। बोले मैं चलकर सुभान अल्लाह। कातिबे वही रसूल, सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ात बड़ी निराली है। सुभान अल्लाह। इस बात से ये अंदाज़ा लगा ले कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान कितनी निराली है कि मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था कि अल्लाहुम्मा अहदी व महदी, अल्लाहुम्मा अहदीयुन व महदीयुन, कि ऐ मौला मुआविया को हिदायत याफ्ता बना दे, ऐ मौला मुआविया को हिदायत याफ्ता बना दे, मुआविया को लोगों के अंदर मकबूल बना दे, लोगों के अंदर मकबूल बना दे, ताकि लोगों के अंदर मुआविया की शोहरत हो जाए,
लोगों के अंदर मुआविया का मकाम बड़ा हो जाए, बुलंद वाला हो जाए। लिहाजा इस बात से आप गौर करें और समझ ले कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम कितना आला है, कितना बुलंद वाला है, कि जिनकी हिदायत के लिए हमारे नबी दुआ फरमा रहे। वैसे तो तमाम साहबा हिदायत याफ्ता है, बोले सुभान अल्लाह, तमाम साहबा हिदायत याफ्ता है, लेकिन मेरे नबी की ये कौल है और इसको हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद यार ख़ान नईमी ने अपने किताब में खुद नकल फरमाया है, खुद नकल फरमाया है कि मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया और दुआ की मौला कि मेरे मुआविया को हिदायत याफ्ता बना दे ताकि लोग इससे हिदायत पाए। बोलो ना सुभान अल्लाह, लोग इससे हिदायत पाए और इसकी तकरीर के वो जलवे हो कि लोग तकरीर सुन सुन करके दाखिल इस्लाम में दाखिल होते हुए नजर आए, इस्लाम में दाखिल होते हुए नजर आए और मेरे मुआविया से मौला उम्मत को फायदा पहुंचता हुआ नजर आए। ये हमारे नबी ने दुआ फरमाई। किसने फरमाया? हमारे नबी ने। किसके लिए? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तमाम हजरत नाम ले, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर हम ऐसा नाम भी लेते हैं ना तो कुछ लोगों के दिलों में तीर चुभते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि उनका ही काय को नाम ले रहे हैं, और भी तो सहाबी थे, उनका नाम ले लिया होता, इनका ही क्यों नाम लिया। कई लोगों को दुख और परेशानी होती है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से, लेकिन मैं उनके भी जहनों को लिहाजा साफ़ कर देना चाहता हूँ, और जिनके जहन में अगर खबासत भर गई है तो उनके जहनों को कौसे आदम भी साफ नहीं कर सकते। दावे के साथ जुमला बोल रहा हूँ, अगर जिनके जहन में खबासत अगर भर गई है तो अगर रसूल हाशमी भी आ जाए फिर भी उनके जहनों से खबासत नहीं निकल सकती है कि नहीं? उनके जहनों से खबासत नहीं निकल सकती। मेरे आका की हदीस सुनो, बोलो मैं चलकर सुभान अल्लाह। आका अलैहि सलाम की हदीस, आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्सहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। अस्सहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। जिसने मेरे सहाबा जितने भी है, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आसमान में सितारे आपने चमकता देखा है? कितने चमकते, बहुत सितारे चमकते और दमकते रहते हैं, चमकते और दमकते रहते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, तो ये मत समझ लेना जो आसमान के सितारे हैं, ये जो आसमान में सितारे चमकते ना, ये चमकते भी टूट भी जाते, ख़त्म भी हो जाते, लेकिन मेरे नबी ने मिसाल दी। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने मिसाल इसलिए दी कि जितना बड़ा आसमान है, उस आसमान में जितने भी सहाबा, जितने भी सितारे चमक रहे हैं, उस तरीके से मेरे सहाबा भी पूरी दुनिया में चमकते दमकते नजर आ रहे। तो मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, लिहाजा तुमने अगर एक की भी इक्तदा कर ली तो समझ लो हिदायत पा गए। बोलो सुभान अल्लाह। जिसने भी मेरे सहाबी, एक सहाबी की भी इक्तदा कर ली तो लिहाजा उसने हिदायत याफ्ता हो गया, वो गुमराही से बच गया। अब आप इस बात पर गौर करें कि मेरे और हमारे नबी ने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा की शान इतनी बुलंद फरमा दी है, इतनी बुलंद फरमा दी है कि जिसने भी उनकी इक्तिदा की, एक की भी अगर इक्तिदा कर ली तो वो हिदायत याफ्ता हो गया, उसने हिदायत पा ली। तो बताओ, जो नबी अपने सहाबा को इतनी बुलंदी दे, सहाबा के लिए हिदायत की दुआ फरमाए, सहाबा को चमकता दमकता कहे, तो कौन सहाबा इकराम को अगर लान तान कर रहा है तो क्या हम उसकी बर्दाश्त कर लेंगे? अगर वो सहाबा इकराम को गाली दे रहा है तो क्या हम उसकी गाली सुन लेंगे? हरगिज़ नहीं, चाहे वो वक्त का बहुत बड़ा पीर क्यों ना हो, वक्त का बहुत बड़ा सियासतदान क्यों ना हो, वक्त का वो बहुत बड़ा कोई कुर्सी का मालिक क्यों ना हो, अगर हमारे सहाबी रसूल के ताल्लुक से अगर किसी ने लान तान या गाली गलौज की तो यकीनन
हम वक्त पड़े तो हमारी जान क्या, हमारा माल और सब कुछ कुर्बान साहबा इकराम पर करते बिना। बोले मैं चलकर सुभान अल्लाह। और एक बात जहन में ये भी रख ले कि साहबा इकराम, वो साहबा इकराम की ज़ात हमारे लिए नमूना अमल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को लिहाजा अलग अलग मकाम अता फरमाया है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की शान वो शान है कि जब भी अगर वही नाजिल होती थी हमारे नबी पर, तो मेरे नबी हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को फरमाते कि ये अल्लाह का कलाम है, इसे नोट कर लो, इसे लिख लो, इसे महफूज फरमा लो। अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला माज़ अल्लाह अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक गुमराह है, कुछ लोग हैं ना ऐसे मरदूत जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पे लान तान करते, उन्हें गुमराह तक कहते हैं माज़ अल्लाह। उन्हें यहाँ तक के कई हरामियों ने ये तक कह दिया, हरामियों ने, ऐसे लोगों को तो ये जुमला भी कम है, कमतर, ऐसे हरामियों ने ये तक कह दिया कि वो माज़ अल्लाह जहन्नुमी है, माज़ अल्लाह जहन्नुमी तक कह दिया ऐसे हरामियों ने। तो ऐसे हरामी के ताल्लुक से हमारे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था कि जिसने भी मेरे सहाबियों पर लान तान किया, अगर मेरे सहाबी को बुरा कहा, तो वो जहन्नुम के कुत्तों में से कुत्ता है, वो जहन्नुम के कुत्तों में से कुत्ता है। तो समझ लो, जिसने भी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की शान में अगर गुस्ताखी की, या उनके गुस्ताखों के साथ बैठा, या उनके गुस्ताखों के साथ जा करके, चाहे वो अजमेर क्यों ना हो, चाहे कहीं पर भी हो, उनके हुजरे में जा करके उनके हाथ चूमा, तो समझ लो ये कुत्ता है, और ये कुत्ते का साथी खुद कुत्ता है। लिहाजा मेरे नबी ने उनके ताल्लुक से कहा था कि जिसने मेरे सहाबा की बुराई की, वह जहन्नुम के कुत्तों में से कुत्ता है, जहन्नुम के कुत्तों में से कुत्ता है। तवज्जे भी करे, चाय भी नोश करे और इधर तवज्जे भी दे, इसलिए कि जामे सहाबा भी पिलाया जा रहा है। बोले सुभान अल्लाह। जामे सहाबा भी पिलाया जा रहा है, इसको भी नोश कर ले। लिहाजा ये भी मौजू बड़ा गर्म है, आपको भी गर्म होना पड़ेगा। बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया कि जिसने मेरे सहाबी की बुराई की, तवज्जे दे इधर, तवज्जे मेरी तरफ थोड़ी सी, बस थोड़ी सी तवज्जे। नबी ने फरमाया कि जिसने मेरे सहाबी को बुरा कहा, क्या कहा? बुरा कहा। देखो मेरे लफ्ज़ों पर तवज्जे करो, ये हदीस शरीफ सुना रहा हूँ आपका, बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी फरमाते कि जिसने मेरे सहाबी को बुरा कहा, आका ने ये नहीं फरमाया कि जिसने मेरे सहाबी को गाली दी। मेरे नबी ने इस लफ्ज़ों में ये नहीं फरमाया कि जिसने मेरे सहाबी को गुमराह कहा। देखो तवज्जे दीजिए, थोड़ा तवज्जे। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जिसने मेरे सहाबी को जहन्नुमी कहा, ये नहीं फरमाया। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जिसने मेरे सहाबी को गाली दी। मेरे नबी ने यहाँ पर यह नहीं फरमाया कि जिसने मेरे सहाबी को इस तरीके से लान तान किया, बल्कि मेरे नबी ने क्या फरमाया कि जिसने मेरे सहाबी की बुराई की। क्या की? बुराई की। तो मेरे नबी ने फरमाया वो जहन्नुम के कुत्तों में से कुत्ता है। बताइए कितनी बड़ी बात है कि मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि गाली दी, गाली तो बड़ी दूर की बात है। सिर्फ जिसने सहाबी को बुरा जाना या बुरा ख्याल भी कर लिया, मेरे लफ्जों पर गौर, जिसने, आका फरमाते जिसने मेरे सहाबी को बुरा जाना और बुरा गुमान ख्याल कर भी लिया, तो वो भी जहन्नुम के कुत्तों में से कुत्ता है। तो बताइए, जो सहाबा को बुरा कह रहा है, बुरा जान रहा है, तो वो जहन्नुम के कुत्तों में से कुत्ता है। तो जो सहाबी को हरामी कहे, माज़अल्लाह, या हज़रत अमीर मुआविया को जहन्नुमी कहे, माज़अल्लाह, हज़रत अमीर मुआविया को गुमराह कहे, तो बताओ वो सबसे बड़ा जहन्नुम के कुत्तों में से बेहतर कुत्ता है। जहन्नुम के बेहतर कुत्तों में से, जहन्नुम में कितने कुत्ते हैं, उनमें से सबसे जो बेहतर कुत्ता है, समझे मेरी बात को, यानी कि उनके अंदर सबसे सड़ा गला
उनके अंदर बेहतर कुत्ता, उन कुत्तों में बेहतर कुत्ता वो कुत्ता कहलाया जाएगा जो सहाबा इकराम को बुरा कह रहा है, हज़रत अमीर माविया को गुमराह कह रहा है। आज ये खारजी, आज ये राबजी अपने माइकों पर, अपने मेंबरों पर हज़रत अमीर माविया को लान तान करते हैं, माअज़ल्लाह, कहते हुए नज़र आते हैं कि उन्होंने तो अली से जंग की थी, उन्होंने तो अली से झगड़ा किया था, उन्होंने अली से तो इस तरीके से बहस व मुबाहिसा किया था। लेकिन मेरे दोस्तों, हम सहाबा इकराम की लिहाजा तवारीख़ को उठा करके देखें, या आइम्मा इज़ाम या मुहद्दिसीन के अक़वाल को उठा करके देखें, तो उसमें हमें पता चलता है कि हज़रत मौलाए कायनात और हज़रत अमीर माविया का जो मामला हुआ था, जो बहस व मुबाहिसा हुआ था, लिहाजा वो जंग नहीं थी बल्कि वो इज्तिहाद था। क्या था? इज्तिहादी जंग। इज्तिहादी जंग उसको कहते हैं जिसमें सवाब मिलता है। क्या होता है? एक दूसरे में बहस व मुबाहिसे में इतना मामला भी अगर बढ़ जाए कि तलवारें निकल जाए, है ना, और दोनों भी हक पर है, दोनों भी हक पर है, तो उसको इज्तिहादी जंग कहा जाता है, यानी कि वो इज्तिहाद करना सवाब है। और मेरे नबी ने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत का इज्तिहाद सवाब है, बाइस बरकत है। तो मेरे नबी ने जिस उम्मत में इज्तिहाद सवाब फरमा दिया, तो तुम नाहंजार हराम खोर कौन हो सकते हो जो इन बड़े बड़ों के मामले में बोलने वाले, है कि नहीं? इससे पहले भी अजमेर शरीफ से हम अजमेर शरीफ का एहतराम करते हैं। अजमेर शरीफ हमारा सर का ताज है। दिल बगदाद है तो धड़कन अजमेर है। ये हमारी मामलात है, ये हमारा इश्क है। जितना तुम अजमेर की ताजीम नहीं करते, उतना रजा वाले अजमेर की गलियों की भी ताजीम करते। उतने ताजु शरिया वाले बगैर चप्पल के अजमेर शरीयों की गलियों में दीवानावार घूमते हुए नजर आते हैं। उतने जो है रजा वाले, ताजु शरिया वाले अजमेर की गली गली का कंकर का भी एहतराम करते हैं, पत्थर का भी एहतराम करते हैं। जितना तुम वहां पर पैदा होने के बाद खादिम कहला रहे हो, उतना तुम एहतराम नहीं करते, बल्कि इतनी बेअदबी करते हो कि गरीब नवाज के रोजे पर अगर देखे, इतनी बेअदबी करते हो कि तुम गरीब नवाज की बेअदबी करते करते अरे उनके बाबा के दोस्त तक पहुंच गए, उनके बाबा के दोस्त तक पहुंच गए। इमाम हुसैन के दोस्त हजरत अमीर माविया, इमाम हसन के दोस्त हजरत अमीर माविया, वहां तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए। वो हंसी मजाक हो रही, बैठ जाओ यार। एक बात ये भी जहन में रख ले, एक बात ये भी जहन में रख ले, हम सबको नहीं कहते। जिसने सहाबा की गुस्ताखी की हम उसको पकड़ते, जिसने सहाबा हजरत अमीर माविया पे लान तान की, उनको गुमराह कहा, हम उसको पकड़ते हैं। और वो लोगों को भी मैं समझा देना चाहता हूँ जो उनके पास जा जाके उनकी गद्दियों पर बैठते हैं, उन्हें नजराने देते हैं, उन्हें पीर साहब कह के हाथ चूमते हैं। लिहाजा ये बातों को छोड़ो, इसलिए कि जो सहाबी का दुश्मन है वो जहन्नुम का कुत्ता है, जहन्नुम का कुत्ता है। अगर आप उसकी सोहबत इख्तियार करेंगे तो खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, वो भी लानत का तौक तुम्हारे गले में ना पड़ जाए। तो मुसलमानों, अजमेर शरीफ भी जाओ तो जाओ तो गरीब नवाज के रोज़े पर जाओ। इसलिए हम जाते हैं गरीब नवाज के रोज़े पर। क्यों जाते हैं? गरीब नवाज के लिए जाते हैं ना, गरीब नवाज के लिए जाते हैं, वहाँ पर झुकते हैं। अरे लाख अगर कोई कहे कि हम उनकी औलाद है, इनकी औलाद है, अरे मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर सहाबे इकराम, सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अगर कोई गुस्ताखी करे, कोई गुस्ताखी करे और अपने आप को बहुत बड़ा सैयद कहे, अपने आप को बहुत बड़ा सैयद कहे, तो मुहद्दिसीन लिखते हैं इस ताल्लुक़ से बहुत बड़ा सैयद कहे। और आला हज़रत ने भी अपने मलफूज़ात में लिखा है, अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा सैयद कह रहा है और सहाबा इकराम पर लान तान और उनको गुमराह तक कह रहा है, तो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि लिहाजा वो शख्स अब सैयद ना रहा, उसकी ताज़ीम नहीं कर सकते, उसकी ताज़ीम करना भी हराम है, उसकी ताज़ीम करना भी हमारे लिए हराम है। मुसलमानों समझ लो कि चाहे वो कोई भी हो, सहाबा को गुस्ताख है,
अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ताख है तो उसकी ताज़ीम करना हमारे लिए क्या है? हराम है। ताज़ीम नहीं कर सकते। खुदा ना करे कि हम उसकी ताज़ीम करते करते कि उसके ना बन जाए। और तौबा करते रहो हमसे अगर ऐसी भूल हो चुकी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखो कि मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था कि लिहाजा समंदर के अंदर अगर कोई बहरी जहाज़ तैयार करके इसको पार से उस पार अगर कर देगा तो उसको जन्नत की बशारत दी जाएंगी, उसको जन्नत की बशारत मिल जाएंगी। इस तरीके से जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, आप इस तरीके से गवर्नर रहे, तो आपने समंदरों के अंदर वो बहरी जहाज तैयार किए जो किसी ने नहीं किया था। हजरत अमीर मुआविया ने वो बहरी जहाज तैयार करके इस किनारे से उस किनारे पार करके बता दिया कि अमीर मुआविया, लिहाजा लोगों की नजरों के हिसाब से और दुनिया की नजरों को तो दुनिया को भाड़ में जाने दो, हजरत अमीर मुआविया रसूलुल्लाह के गुलाम है, रसूलुल्लाह के नौकर है। और मेरे नबी ने जिसकी बशारत दी थी वो बशारत अमीर मुआविया ने पूरी करती हुई नजर आई। हजरत अमीर मुआविया ने वो बहरी जहाज बना करके समंदर में वो रवाना किए, जंग सामान लेकर के उसमें रवाना किए और वो बशारत हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर आई। और वो हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया था और वो हजरत अमीर मुआविया ही थे कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जन्नती भी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। वैसे तो हर सहाबी जन्नती है, लेकिन यहाँ पर उन खबीसों को और हराम खोरों को ये बात, ये हदीस बताना मखसूस ज़रूरी है कि जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बुराई करते हैं, उनको गुमराह कहते हैं, जहन्नुमी कहते हैं, उनको बताना ये ज़रूरी हदीस कि आका अलैहिस्सलाम ने जब भी अगर जन्नत की बशारत दी है तो अमीर मुआविया के ताल्लुक से भी दी है। उनको हिदायत याफ्ता के लिए भी दुआ फरमाई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। उनको महदी भी बनाया है, उनको हादी भी बनाया है, उनको कातिबे वही भी बनाया है, और इसी पर बस नहीं बल्कि अपना दोस्त भी बनाया है, अपना साथी भी बनाया है। कुछ लोगों का एतराज़ भी होता है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने खिलाफत वापस ले ली थी। उन्होंने खिलाफत जो उनके बाबा की मतलब जो हुजूर अलैहिस्सलाम से खिलाफत होती हुई आई थी ना, खुलफाए राशिदीन से होते हुए, खुलफाए राशिदीन से होते हुए हज़रत इमाम हसन से, और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब वो खिलाफत थी तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाखुशी खुद वो खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द फरमा दी। इसलिए क्यों अता फरमाई थी? बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि इमाम हसन भी जानते थे ये उम्मत के मामू है, उम्मत के मामू है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हसन जान रहे हैं, हसन जानते हैं कि उम्मत का मामू है, यही खिलाफत की उमूर को और बुलंद करेगा। चाहते तो इमाम हसन भी कर सकते थे, लेकिन उस वक्त में हज़रत अमीर मुआविया गवर्नर भी थे, दमश्क के आप गवर्नर भी थे, और बहुत सारी इलाके आपके हिस्से में थे, आपके पास में बहुत बड़ी हुकूमतें थी, प्रॉपर्टी थी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। तो वो लोगों का ये एतराज़ होता है, क्या एतराज़ होता है कि अमीर मुआविया ने ज़बरदस्ती हो करके उनसे जंग पर आमादा करके इमाम हसन से उन्होंने खिलाफत वापस ले ली। बल्कि ऐसा नहीं है मुसलमानों, तारीख उठा करके देखो, तारीख उठा करके देखो, पता चलता है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द फरमा दी थी, और बाखुशी सुपुर्द फरमा दी। देखो एक खिलाफत देना होता है वो बात अलग है ना। अगर खिलाफत दे करके यहीं पर बात ख़त्म कर दी जाए तो आपके जहन में एतराज़ रहेगा। खिलाफत दे दी, हो सकता है इन्होंने भी मांगी होंगी और इन्होंने भी दे दी होंगी। ऐसा नहीं, बल्कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने खिलाफत भी दी
और अपना हाथ में हाथ दे करके हजरत अमीर मुआविया से बैत भी फरमा ली, बैत भी फरमा ली। अब मैं उन खारजी राफजी हरामी शैतानों से, जहन्नुम के कुत्तों से कहना चाहता हूं, अरे अगर तुम इमाम हसन को मानते हो, हसन और हुसैन, हसन हुसैन करते हो, तो तुम्हें अमीर मुआविया को भी मानना पड़ेगा। इसलिए कि अमीर मुआविया ने अपना हाथ, ये हजरत इमाम हसन ने अपना हाथ अमीर मुआविया के हाथ में दिया है, बैत की है। अरे जिससे हसन बैत करे हम उससे जंग नहीं कर सकते, और जिससे अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया जिससे जंग करे, वो शिया हो या यजीद हो या राफजी हो, अमीर मुआविया और इमाम हसन जिससे जंग करे, इमाम हुसैन जिससे जंग करे, हम उससे दोस्ती और बैत नहीं कर सकते, हमसे दोस्ती और बैत हरगिज़ नहीं कर सकते। लिहाजा हम उससे ही बैत करेंगे, उसको ही हम मानेंगे जिसको इमाम हुसैन ने बैत की है, जिसको इमाम हुसैन ने माना है। और इमाम हुसैन ने क्या, इमाम हसन ने क्या, बल्कि हमारे नबी ने भी माना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भी उन्हें माना है, बल्कि माना नहीं बल्कि लोगों से मनवाया है, लोगों से मनवाया है। मेरे नबी ने बार बार लोगों को कहा था कि देखो ऐ लोगों, ये मेरा मुआविया है ना, बड़ा निराला है, बड़ा सोना है, बड़ा चंगा है, ये मेरा मुआविया बड़ा निराला है, बड़ा सोना है। सुभान अल्लाह। अब किस मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था कि बड़ा निराला है, बड़ा निराला है? इस मौके पर कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ रखते थे, और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो वही आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जो वही आती थी, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम नोट फरमाने लगाते थे, जमा करने लगाते थे। जब सारी वही जमे होती थी, एक के बाद दिगर, एक के बाद दिगर, एक के बाद दिगर, वो उस वक्त में चमड़े के ऊपर लिख ली जाती थी, रख दी जाती थी। लेकिन जब तमाम वहिया यानी कि तमाम नुस्खे जो होते थे कुरान मुकद्दस के, तो वो रख दी जाते थे। तो आका अलैहिस्सलाम अमीर मुआविया से पूछते थे कि वो आयत कौन से नुस्खे में है, कहाँ है, कौन सी है? तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नुस्खा उठा करके नहीं देखते, पढ़ करके सुना दे, कहते या रसूलल्लाह, और पढ़कर भी सुनाते थे नहीं, बल्कि उस पर और एक बात कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बता भी देते कि या रसूलल्लाह ये वक्त में नाजिल हुई है। सुभान अल्लाह। देखिए वही की जो बात आप वही बार बार सुन रहे हैं ना, ये वही का नाजिल होना ये मामूली बात नहीं है। अगर हम कोई अनजानी जगह चले जाए, अगर हमारे कानों में कोई आवाज़ या सनाना आ जाए, तो हम डर करके वहीं या तो बेहोश हो जाएंगे या फिर हमारी हालत अलग हो जाएंगी, है ना। लेकिन वही जो नाजिल होती थी वो अल्लाह की तरफ से होती थी, और वही जब नाजिल होती थी ना आका अलैहिस्सलाम पर, तो ये मामलात होते थे कि आपके जिस्म से पसीना बहता था। बल्कि सूरह मुज़म्मिल की आयत इस बात की शाहिद है कि आका अलैहिस्सलाम ठंडी में जब कंबल डालते थे जिस्म पर, तो वही नाजिल होती थी, तो आका अलैहिस्सलाम के जिस्म में इतनी कपकपी तारी हो जाती थी कि जिस्म से पसीना फूटने लग जाता था। तो ये वही का मामला है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमेशा रहा करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हसन ने जब उनसे बैत कर ली, उनसे बैत कर ली, खिलाफत भी दी, बैत भी कर ली, तो तुम कौन हो सकते हो लान तान करने वाले? तुम कौन उन्हें गुमराह कहने वाले? अगर वो गुमराह होते तो इमाम हसन उनसे बैत करते क्या? क्यों? इसका मतलब तुम्हारे कहने के मुताबिक कि इमाम हसन ने गुमराह के हाथ में हाथ दिए माज़अल्लाह, जहन्नुमी के हाथ में हाथ दिए माज़अल्लाह, तुम्हारे कहने के मुताबिक। अरे ये इन लोगों को अक्ल ही नहीं यार, कमीनों को, खबीसों को, हरामियों को, कि सोचते भी नहीं कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अपनी शोहरत के लिए तुम सहाबा इकराम को तक लान तान कर रहे हो। अरे सोचो तो तुम दुनिया के लिए कर रहे हो,
तुम्हारा ठिकाना तो तुमने जहन्नुम बना लिया। अरे अगर इमाम तुम्हारे कहने के मुताबिक कि इमाम हसन गुमराह थे, तुम्हारे कहने के मुताबिक कि इमाम हसन माज़ अल्लाह कि उन्होंने गुमराह के हाथ में बैत करी थी, माज़ अल्लाह, अरे ज़रा सोचो समझो। जिसके जहन में खबासत अगर भर जाए, दिल में अगर खबासत भर जाए, तो वो ना कुछ सोचता है ना समझता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बोले सुभान अल्लाह। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो इतनी निराली शान है कि जिनके ताल्लुक़ से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये कौन है? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द ख़ास। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द ख़ास, बहुत बड़े मुहद्दिस भी है, बहुत बड़े मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपसे किसी ने सवाल किया कि ये बताइए कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफजल है ये अमीर मुआविया? मेरी बात पर तवज्जो करें। उनसे किसी ने सवाल किया कि ये बताइए कि उमर बिन अब्दुल अजीज़, उमर बिन अब्दुल अजीज़ कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ वो है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते। कौन है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं। और वो उन बताया था कि 5वें खलीफाओं में से है, यानी 5वें अमीरुल मोमिनीन आपको कहा जाता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जिसने फ़कीरी में भी बादशाहत की। सुभान अल्लाह। वो मौजू नहीं है लेकिन तो बहुत बड़ा चला जाता। लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं कि हमको शुरुआत में जो एदादिया होता ना उसमें तामीर अदब पढ़ाई जाती थी, तो उसमें एक वाक़या हमारे उस्ताद पढ़ाते थे। वो वाक़या उसमें आता है आज भी कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ अमीर रहे, जब तक के दुनिया में रहे अमीर रहे, तो उस वक्त में शेर और बकरी एक साथ में चरा करती थी। बोलो ना सुभान अल्लाह। जब तक कि आप खलीफा रहे और बाहयात रहे, यानी बाज़ाहिर दुनिया में रहे, तो बकरी और शेर एक साथ में चरा करते थे। यानी उनके दौरे खिलाफत में शेर को भी हुक्म नहीं था कि बकरी को फाड़ दे, शेर भी उनका खौफ करता था। बोलो ना सुभान अल्लाह। थी फकीरी जिंदगी लेकिन बहुत बड़ी उनके पास भी हुकूमत थी, बहुत इलाकों के आप गवर्नर भी बने हुए थे। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से एक शख्स ने पूछा कि बताइए क्या उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफजल है ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जलाल में आ गए, चेहरे का रंग जर्द हो गया। आप फौरन अपनी मसनद से खड़े हो गए, जलाल में आ गए और उस शख्स से कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले ठहर जा और इस सवाल का जवाब सुन ले। तूने पूछा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफजल है या अमीर मुआविया? सुन, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ में अगर जंग के मौके पर हजरत अमीर मुआविया का घोड़ा दौड़ रहा हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथों साथ जंग के मौके पर मैदान में अगर अमीर मुआविया का घोड़ा दौड़ रहा हो, साथों साथ चल रहा हो, और उसके घोड़े के पैर की जो धूल मिट्टी उड़ करके अगर अमीर मुआविया की नाक में लग जाए, गर्द लग जाए, तो लिहाजा इस तरीके से उमर बिन अब्दुल अजीज़ क्या अब्दुल्ला बिन मुबारक भी उस गर्द के बराबर नहीं हो सकते। उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी उस गर्द के बराबर भी नहीं हो सकते, वो घोड़े की गर्द के। सुभान अल्लाह। इससे पता चल गया हज़रत अमीर मुआविया का मकाम। बोलो ना सुभान अल्लाह। इससे पता चल गया कि जो घोड़ा चल रहा है, बोलो सुभान अल्लाह, घोड़ा जंग में जा रहा है। किसका घोड़ा? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। कहा जा रहा है जंग में, हुजूर के साथ मैदान में है। अब गर्द गुबार जो उड़ती है ना, वो गर्द उड़ी घोड़े के टाप से, पैर से। कहाँ से? देखिए लफ्ज़ पर तवज्जो कीजिए, इंशाल्लाह इस पर
इससे रोशनी थोड़ी हासिल करेंगे, डालेंगे नहीं, हासिल करेंगे। इन लोगों से रोशनी हासिल की जाती है। बोले सुभान अल्लाह। जो घोड़े के पैर से जो गर्द गुबार उड़ी, कहा गई घोड़े की नाक में। किसके घोड़े की? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो आप फरमाते कि उमर बिन अब्दुल अजीज जो है, अमीर मुआविया के नाक के अंदर जो गर्द गुबार है उसके बराबर भी नहीं है। सुभान अल्लाह, उसके बराबर भी नहीं है। इससे पता चलता है हजरत अमीर मुआविया का मकाम, सहाबी रसूल का मकाम, कि सहाबी तक के कोई भी नहीं बढ़ सकता। सहाबी के घोड़े की टाप के नीचे की धूल के बराबर नहीं कोई बन सकता यार। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो सहाबी रसूल के बराबर कौन हो सकता है? जो सहाबी रसूल के बराबर नहीं हो सकते वो रसूल हाशमी के बराबर कैसे हो सकता है? हो सकता है? हरगिज नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो उससे भी दूर हो जाओ, फौरन उससे बाइकाट करो, उससे बाइकाट करो। और हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हैं, इसलिए कि हमारे नबी ने भी उन्हें माना है, इमाम हसन ने भी माना है, इमाम हुसैन ने भी माना है, करबला वालों ने भी माना है। तमाम सहाबा इकराम इकट्ठे होकर के हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्मत का मामू कहते थे। सुभान अल्लाह। तो हम भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। और जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करे तो उसकी भी हम गुस्ताखी करेंगे, उसकी भी हम बाइकाट नहीं, बाइकाट का लफ्ज़ जूना हो गया, उसकी भी हम गुस्ताखी करेंगे। क्या करेंगे? उसकी भी हम गुस्ताखी। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं। ऐसे सांपों को अगर छोड़ दिया जाए ना तो सांप कितने अंडे देता है? बहुत देता है। कितने सांप पैदा कर देता है इधर से उधर? बहुत सांप पैदा कर देता। ऐसे सांपों का मुंह कुचलना होगा, मुंह ठेसो तो वो कभी भी ऐसा जो है काम हरकत नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं? और ऐसी नेट के ऊपर तकरीरें भी मत सुनो जो हज़रत अमीर मुआविया और सहाबा के खिलाफ हो, है ना। और ऐसी मन के बाद भी नेटों पर मत सुनो जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो वो उन्होंने वहाँ पर करबला में उनको लिहाजा इस तरीके से उन्होंने और कत्ल किया। और यहाँ पर उनकी औलादें उनके मसीहे गा रही है और तुम मोबाइलों पर सुन रहे हो। हरगिज़ ऐसा मत करो मुसलमानों। उनके मसीहों का भी बाइकाट करो, वो भी मत सुनो, उसको हटाओ। और वो छातियाँ पीट रहे वो भी सुन रहे। ये सुनना भी आला हज़रत ने खुद लिखा है, मातम देखना भी हराम है, मातम का सुनना भी हराम है, मातम का देखना भी हराम है, मातम का सुनना भी हराम है। तो इन चीज़ों से भी परहेज करो और सहाबा इकराम की मोहब्बत में रहो, सहाबा के इकराम की मोहब्बत में मरो। तो जब जाओ तो आला हज़रत का वो शेर ज़बानों पर रखो कि कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होंगी जब तलअत रसूलुल्लाह की लहद में इश्क रुके शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनीती चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। अरे वो क्या भटक सके जो रे ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मौला करीम से दुआ है, मौला करीम दौरान गुफ्तगू मुझसे जो कुछ भी कहने में, आपसे सुनने में जो भी मौला ख़ता लफ्ज़ हुए हैं मौला माफ़ फरमाए। साथ में मिलकर के इस्तग़फ़ार पढ़ ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।